हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है स्कॉर्पियोज। लेट अस सी हियर दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 15 डेज ऑफ मे। क्या एक्सपेक्टेशंस आप कर सकते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिए। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से चाहे तो देख सकते हैं। Let us see, let's start. We have main male, we have gift and official person. We have the world, 9 of cups energy, we have the lovers, the magician, page of wands, knight of cups. द फर्स्ट एनर्जी जो मुझे रिसीव हो रहा है, इट्स लाइक एक्सेप्टेंस, आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो जो आप बहुत टाइम से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लाइक ये चीज़ आपके सामने था, ये रियलाइजेशन या फिर ये सच्चाई या इस पर्सन का असलियत कुछ भी आपके सामने था, बिल्कुल सामने था, पर आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। आपको लग रहा था नहीं ये सच नहीं है, या आप किसी चीज़ को डीले कर रहे थे, आपको लग रहा था कि कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा या ये पर्सन में कुछ चेंजेस आ जाएगा, बट अल्टीमेटली आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। अल्टीमेटली आपको लगा कि नहीं, लाइक छोड़ो, हटाओ, जो है वो है, यही सच है। एंड ये जो एक्सेप्टेंस आपने किया है, ये आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस या एक अलग लेवल का पावर दिया है। किस चीज़ का पावर? टू फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, टू मूव टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। आप जो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, आप वो करने लगे हो इस एक्सेप्टेंस के साथ साथ। आप आगे बढ़ने लगे हो, आप अपने ऊपर फोकस करने लगे हो, आप स्टेबिलिटी, प्रायोरिटी, इन चीज़ों को लिस्ट डाउन करने लगे हो। आप काइंड ऑफ लाइफ को फिर से ट्रैक पे या एक्शन लेके आप अपने लाइफ को एक अलग ही लेवल पे लेके जा रहे हो, एक बहुत अच्छा बेटर वर्जन बनाने जा रहे हो आप अपने आप का। इस चीज़ को मैं चेंज तो नहीं कहूँगी, पर मैं इस चीज़ को डेवलपमेंट कहूँगी, मैं इसे इनर ग्रोथ कहूँगी। समथिंग, कुछ रियलाइजेशंस, कुछ एक्सेप्टेंस जो आपको एज अ पर्सन ग्रो करने में मदद करता है, जो आपको एज अ पर्सन आपका बेटर वर्जन क्रिएट करने में आपको मदद करता है। चाहे ये आपका बॉडी का ख्याल हो, आपका माइंड हो, आपका फाइनेंसेस हो, रिलेशनशिप हो, इमोशन, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एवरीथिंग। नाउ स्कॉर्पियोज, आई वांट टू टेल यू दिस दैट अगर सबसे पहले मैं करियर के ऊपर फोकस करूँ आपकी, आई सी दैट आप एक बहुत ही प्रोडक्टिव पर्सन हो या बहुत ही काबिल इंसान है इन जनरल लाइफ में, ठीक है, करियर वाइज। बट द थिंग इज़ कि आप या तो आप खुद का काबिलियत नहीं समझ पाते हैं, आप खुद के पोटेंशियल को ही अभी तक नहीं जज कर पाए हैं, या फिर आप इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है कुछ टेम्पररी चीज़ों में या यहाँ वहाँ की चीज़ों में कि आप सही जगह, सही निशाने पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। निशाना छूट रहा है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो गया है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं इन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। सो दो चीज़ है, अभी आपको फिगर आउट करना है कि आप कौन से कैटेगरी में हो, कि आपको सच में समझ में ही नहीं आता कि आप एक्चुअली क्या कर सकते हो, एंड आप बस पूरी ज़िंदगी इस डर में गुजार देते हो कि बस मेरा तो इतना ही है, मेरा तो लिमिट ही इतना है, इसके आगे तो मैं जा ही नहीं सकता या जा नहीं सकती बिकॉज मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता एंड ऑल दैट। See, what I'm hearing for you is do not settle for less. There is something, अभी भी room है that you can achieve something. It doesn't matter आपका एज क्या है, it doesn't matter आप क्या करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप कुछ भी करें, ग्रोथ का जगह हमेशा होता है एंड आपके लिए भी है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि इट्स बेटर कि इस टाइम पे, इस मोमेंट पे बैठ के
रोने से अच्छा ये है कि आप ये सोचिए कि आपका ग्रोथ कैसे हो सकता है, आप इस जगह से उठ के नेक्स्ट स्टेप को कैसे चढ़ सकते हो, वॉट इज़ इट दैट यू नीड, यू रिक्वायर एट द मोमेंट। एंड ट्रस्ट मी, जो कुछ भी ये चीज़ है जो आपको चाहिए अपने आप को चेंज करने में, अपने करियर सिचुएशन को चेंज करने में, वो ऑलरेडी आपके पास है, वो ऑलरेडी आपके पास है। या तो आप उसे ढूंढ नहीं पाते हो, या तो आप उस चीज़ को अहमियत ही नहीं देते हो, या तो आपको लग रहा है कि अरे ये क्या है, ये तो सबके पास है, लाइक ये नॉलेज तो सबके पास है। पर आप उस नॉलेज को ऐसे जगह पे लगा सकते हो जिसमें आप कुछ ऐसे बेनिफिट्स घर लेके आ सकते हो जो दूसरे लोग नहीं ला सकते शायद, या आप उस चीज़ में इतने अच्छे हो सकते हो जो दूसरे लोग नहीं हो सकते, चाहे वो चीज़ दिखने में मामूली ही क्यों ना लगे। सो आप किसी चीज़ को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपने करियर में, या तो अपने आप को ही कर रहे हो, या तो अपने काबिलियत को, या तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, कुछ ना कुछ आइडियाज़ है आपके अंदर जो आप बहुत ज़्यादा आप इसे नीचा दिखा रहे हो, ये बोल रहे हो कि इसमें क्या ही बात है, थोड़ा ही ऐसा कुछ होता है, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट विल हैपन, दिस इज़ नॉट समथिंग जो मैनिफेस्ट होगा, हु नोज़। अगर आप जंग लड़ने से पहले हार मान जाएंगे तो ऑफ कोर्स इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है, तो फिर आप हारने के लिए ही आए हो, अब हारने के लिए ही आप उस मेंटालिटी में ही आप जियोगे ज़िंदगी भर, उसमें फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती आपको। बट इफ़ यू हैव अ मेंटालिटी टू विन, इफ़ यू फील लाइक आप जीतना चाहते हो ज़िंदगी में, करियर में, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, देन इट्स हाई टाइम कि यू ट्राई टू यूज़ अप योर पोटेंशियल। आप अपने लिमिट्स को पुश कीजिए, आप अपने आप को पुश कीजिए टू डू बेटर, टू प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स, क्योंकि आप वो कर सकते हैं, यही है बात, दैट इज़ द ओनली पॉइंट। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने इस टाइम पे डेफिनेटली आएगा स्कॉर्पियोज, करियर अपॉर्चुनिटीज़, पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी, अपने आप के करियर को ग्रो करवाने का अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अब बात ये है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का कितना अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज़ हर कोई यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाओगे या सही डायरेक्शन में इसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग इसे बिना समझे ही आप ये अपॉर्चुनिटी आपसे छूट जाएगा। अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका फोकस उस जगह पर हो। कहीं ना कहीं आई फील लाइक करियर में आप जो करना चाहते हैं उसे आप अवॉइड करते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे देख लीजिए कि आप मे बी कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, आप मे बी मान लीजिए एक बहुत बड़े प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वॉट, लेकिन आप टेम्पररीली कुछ काम जॉब ऐसा कर रहे हो कि मे बी आप डॉक्टरी या इंजीनियरिंग की पढ़ाई या तैयारी कर रहे हो, एंड उस टाइम के लिए आप कुछ और जॉब्स कर रहे हो, उस टाइम के लिए आप कुछ बिजनेस कर रहे हो घर से, या कुछ टाइम लाइक पार्ट टाइम जॉब्स, वॉट एवर यू आर डूइंग। सो द प्रॉब्लम इज़ कि आप उन रोज़ के ज़िंदगी में, रोज़ के प्रॉब्लम्स में, उस पार्ट टाइम जॉब में, अपने दोस्तों के लाइफ में क्या चल रहा है या अपने लाइफ में, ये चीज़ों में आप इतना ज़्यादा भटक जा रहे हो दैट यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द अल्टीमेट गोल हियर। कि बड़ा गोल कौन सा था जो पहले आपने ठीक किया था कि मुझे ज़िंदगी में यहाँ पहुँचना है, आप उस रास्ते में कहीं ना कहीं भटक रहे हो, पर आप उस फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर से आपका नज़र बार बार हट रहा है किसी रीज़न से। ये नहीं होना चाहिए। जो भी हेल्प आपको चाहिए आपको यूनिवर्स डेफिनेटली करेंगे, बट आपको ये भी विश्वास रखना होगा कि यू हैव द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट। दूसरा, अगर पर्सनल लाइफ की बात करूँ मैं यहाँ पर स्कॉर्पियोज, आई डेफिनेटली सी दैट देयर इज़ समथिंग जो आप थोड़ा थोड़ा करके ग्रो कर रहे हो। अगर ये कोई रिलेशनशिप है, आई सी आपने पूरा जिम्मेदारी उठा रखा है इस रिलेशनशिप का, आप लाइक A to Z सब आप ही कर रहे हो, आप इस पर्सन को समझा रहे हो, आप इस कनेक्शन का ख्याल रख रहे हो, आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, एफर्ट, एनर्जी, एवरीथिंग, एंड बिकॉज आप इसे चाहते हो, इस कनेक्शन को आप बड़ा करना चाहते हो, इस कनेक्शन को आप एक फ्यूचर स्टेबल सिचुएशन में बदलना चाहते हो। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक कनेक्शन हमेशा इक्वल होता है।
इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर वो बेसिस वो बेस करता है। इस कनेक्शन में आप अकेले पार्टिसिपेंट हैं एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। या तो ये पर्सन आपके बाउंड्रीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं, या तो ये पर्सन अपनी मनमानी कर रहे हैं एंड आप बस चुपचाप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, ये समझ के कि एक दिन ये पर्सन बदल जाएंगे, एक दिन इस पर्सन को समझ में आ जाएगा, एक दिन ये होगा, एक दिन वो होगा। आप अगर चेंज नहीं लाओगे वो एक दिन कभी नहीं आएगा। आई विल टेल यू दिस वेरी क्लियरली। आप अगर वो एक दिन नहीं लाओगे वो एक दिन नहीं आएगा। सो अगर आप एक टॉक्सिक सिचुएशन में या अगर आप एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अपने आप को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप खुद सोचिए दैट आपको क्या बोलना चाहिए। मुझे आपको क्या बोलना चाहिए? आपको पता है कि ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, आपको पता है दिस इज़ नॉट राइट, आपको पता है यहाँ पर मैं खुश नहीं हूँ, आपको पता है ये बैलेंस्ड नहीं है, पर आप अपने आप को हर दिन क्या समझा रहे हो कि नहीं नहीं ये इसमें ही कुछ ना कुछ होगा, ऑटोमेटिकली होगा, मैं करती रहूँगी, मैं करता रहूँगा, सब मैं करूँगा एंड वन डे थिंग्स विल चेंज। हाउ, कैसे, कहाँ, कब, नो आइडिया। सी स्कॉर्पियो, आई फील लाइक इस टाइम पे आप जिस पर्सन से यहाँ पे डील कर रहे हो, यू ऑल्सो नो कहीं ना मैं नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन बुरे है, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ख़राब है, ये चीज़ ग्रांटेड हो गया है, आसान हो गया है उनके लिए इस चीज़ को कंट्रोल, इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना एंड ऑल दैट। सो यू शुड बी द वन थिंकिंग नाउ कि हाउ टू बैलेंस आउट, कौन सा एक्शन ज़रूरी है अपने बाउंड्रीज़ को सही रखने के लिए। आई एम नो वन टू टेल यू, बट आई कैन ओनली टेल यू दिस हियर स्कॉर्पियो, दैट सेल्फलेसली अनकंडीशनली प्यार करना, कुछ करना सही है या एक पॉजिटिव इंटेंशन रखना सही है, बट हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप वहाँ पे अनकंडीशनली इन्वेस्ट करो जहाँ पे अलाइनमेंट है, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है, जहाँ पे वो अनकंडीशनल लव एक्सेप्टेड होता है, नॉट समवेयर जहाँ पे वो लव या वो अटेंशन या वो एफर्ट ग्रांटेड होता है। you are the best judge, you are the best judge। यहाँ पे ये सबको शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकता है, बिकॉज आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक एनर्जी जो मुझे फील हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत एक हैप्पी रिलेशनशिप में हो वेयर एवरीथिंग इज़ ऑल राइट एंड एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र है, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। सो थिंक अबाउट दिस एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस पर्सन को छोड़ दीजिए या दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, इसमें बहुत खूबसूरत फ्यूचर हो ही सकता है, बट व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड यहाँ पर स्कॉर्पियो इज़ दैट कि इस वक्त ये चीज़ जैसे चल रहा है वो गलत है। इसे आप सही तरीके से अगर आप लोग चला पाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है, बट जिस तरीके से ये हो रहा है चीज़ें, जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से, उसमें प्रॉब्लम है जो सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। जो कदम लेने से आप डर रहे हो, जो एफर्ट से आप डर रहे हो, जिसे आप अवॉइड कर रहे हो, जिस कॉन्फ्लिक्ट को आप ज़्यादा दिन उसे अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो वो कॉन्फ्लिक्ट होना ही है। सो इट इज़ बेटर टू सॉर्ट थिंग्स आउट पहले से। वेट क्यों करना है कि कब कॉन्फ्लिक्ट होगा, वेट क्यों करना है कि लास्ट में क्या होगा पता नहीं, देखा जाएगा। वाई? you have the opportunity to choose, you have the opportunity to kind of change the reality of this situation, तो आपको वो opportunity लेनी चाहिए। इतना कंट्रोल तो अपने लाइफ के ऊपर होना ही चाहिए आपका। ओके, so try to focus on that here. So basically that is what I have here, Scorpios. Thank you so much for watching. I hope this resonates, I hope this helps you out. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, like, share, comment and subscribe. Don't forget to subscribe, and I'll again see you in another reading. Till then, take care, have a good time ahead, and goodbye.